निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन, हम एक कथा सुन लेते हैं। एक बार गंगा नहाए लिए तो ऐसा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और महाराज व्यवहार ऐसा हो जाता है, हमसे बड़ा भगत कौन हो है? और जैसे ही भाव मन में जगे तो समझ लीजिए श्री ठाकुर जी स्वयं से हमें दूर कर रहे हैं। भक्ति जीवन में आएगी तो सबसे पहला स्वभाव में आएगा दैन्यता, जीवन में दैन्यता आ जाएगी। वाणी में मधुरता आ जाएगी, व्यवहार में मधुरता आ जाएगी, जीवन सरस सहज सरस हो जाएगा। एक बार बहुत पहले मुझे जहां तक स्मरण है, पूज्य स्वामी जी की वाणी है, पूज्य स्वामी जी की वाणी है संभवतः यह। एक बार श्रवण कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, बोले जीवन में वाणी में मधुरता आ जाए, व्यवहार में सरसता आ जाए, वाक् प्रियता आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, तो समझ लो ये अंतिम जीवन है, ये अंतिम जन्म, 84 का चक्कर खत्म होने वाला। कृपा नानक। गुरु नानक देव कहते, नानक नन्हे वह रहो, नानक नन्हे वह रहो, छोटे बन जाओ। नानक नन्हे वह रहो, ले कितने छोटे बने, ले जैसी नन्ही दूब। नानक नन्हे वह रहो, जैसी नन्ही दूब, आई गाय चर गई, आई गाय चर गई, तब खूब की खूब। नानक नन्हे वह रहो, जैसी नन्ही दूब, आई गाय चर गई, तब खूब की खूब। किस किस को वैष्णव कुलभूषण पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने किस किस को नमन नहीं किया। आइए प्रवेश करें विश्व के सबसे बड़े मंगलाचरण में। श्री गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संहानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण जो प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश और भगवती मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। गणेश कृपा करें तो जीवन जो यह कार्य है रामचरितमानस की रचना की या निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो, है ना। और सरस्वती कृपा करें तो बुद्धि एकाग्र हो। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। बुद्धि एकाग्र तब हो जब मां कृपा करें। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। गणेश विघ्न हरता है। एक और बात, कोई मंगल कार्य करने जा रहे हो, यदि गणेश जी की स्तुति न करें, मंगलाचरण न करें, तो विघ्न हरता तो है लेकिन साथ ही साथ वो विघ्न करता भी है। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जोर से बोलिए ना, और जोर से।
जी भगवान नाम लेता हुआ ही अच्छा लगता है, बोला करिए। गणेश विघ्न हरता है तो विघ्न करता भी, इसलिए महाराष्ट्र में आप आए ना मुंबई, वहां तो खूब गणेश जी की पूजा होती है, गणेश चतुर्थी की खूब। गणेश विघ्न हरता है तो विघ्न करता, विघ्न हरता की कथा नहीं तो वो बहुत सुनी होगी, विघ्न करता की छोटी सी घटना श्रवण करिए। श्री गोस्वामी जी ने, सब जगह हम लोग स्मरण करते, लेकिन यहाँ पर सरस्वती भगवान गणेश जी को क्यों स्मरण किया? क्योंकि भगवान राम के श्री चरणों में अतिशय प्रीत है और रामचरितमानस को मूर्त रूप देना चाहते हैं, लेकिन जब तक गणेश जी कृपा न करें तब तक बात कैसे बने? तो वो विघ्न हरे, ऐसी कृपा हो। तो विघ्न करता भी है, कैसे विघ्न करता? श्रवण करिए, बहुत मीठी कथा है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना निश्चित हुआ भगवती रुक्मणी के साथ में। संभवतः पहली बार आप कथा श्रवण कर रहे हो, हालांकि आप सत्संगी हैं, कथा नित्य श्रवण करते हैं, सुना होगा, लेकिन बहुत मीठी कथा, मुझे बहुत प्रिय है गणेश पुराण की चर्चा। महाराज विवाह निर्धारित हुआ, निश्चित हुआ कि भाई किस किस को बुलाया जाए। तो इंद्र जी इसमें आए, उन्होंने कहा फला 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 देवता को बुलाइए। भगवान ने कहा गणेश जी का नाम नहीं लिखा, उनका भी लिखो। तो इंद्र ने कहा महाराज गणेश जी को अगर विवाह में ले चलेंगे तो लड़की वाले भड़क सकते हैं। लंबा सा सूंड, बड़े बड़े कान, बड़ा सा पेट, लड़की वाले कहेंगे बताओ कैसे बाराती को ले आए। तो हो सकता है हमारा विवाह भी स्थगित हो जाए आपका। भगवान बोले सत्य कह रहे हो, पर करें क्या? अगर गणेश जी को नहीं बुलाएंगे तो विघ्न करता बन जाएंगे वो। बोले इसका एक उपाय है, बुलाइए उनको। गणेश जी महाराज को बुलाया गया। अब सब जलने की बारी आई तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सुनो, हम सब लोग चलेंगे तो हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई द्वारिका के ऊपर आक्रमण कर दे। हम उधर से विवाह करके लौटे, इधर पता चले द्वारिका ही नहीं है, तो महाराज कौन रक्षा करे? बोले जो बहुत बलवान हो। जो बलवान हो वही रक्षा कर सकता है। इंद्र जी ने कहा हमें तो इतनी शक्ति है नहीं, जितने देवता थे सबने हाथ खड़े कर दिए। गणेश जी ने कहा महाराज आप जाओ विवाह करो, हम द्वारिका की रक्षा करेंगे।